बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये हमें 300 मिलीमीटर क्यूब दिया गया है, इसको सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में हमने कन्वर्ट करना है। तो 1 मिलीमीटर क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1/100 सेंटीमीटर 1000 क्यूब के। अब हमारे पास है 300 मिलीमीटर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, या ऐसे इधर 1 बाय आप लिख दें 1/1000 मिलीमीटर क्यूब। अब ये देखें 2 0 से खत्म, ऊपर हमारे पास क्या रह गया 3 और नीचे हमारे पास क्या रह गया 10 को 3 पर डिवाइड किया तो 0.3 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये आ गया 0.3। आगे इसको हमने मीटर क्यूब में मलूब करना है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल होता है हमारे पास 1/1 मिलियन के। ये इसको इसमें करो, इधर आएगा हमारे पास 300 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल हमारे पास आएगा 1 और नीचे आएगा 1 मिलियन मीटर क्यूब। अब ये देखें 2 0 से आप ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 3 और नीचे हमारे पास कितना रह जाएगा 1 2 3, उसके बाद आएगा 1 2 और 3, 1 2 और 3 और उसके बाद ये 2। ठीक है, अब हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड करना है। जब हमने इसको इसके ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 0.02345 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और ये आ मीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब में करना है। तो मीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में करने के लिए 1/10 लाख तो अब हमारे पास है 350 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 1/10 लाख मीटर क्यूब। अब देखें 1 0 से खत्म हो गई। अब हमारे पास वैल्यू बची है, ऊपर है 35 और नीचे हमारे पास कितनी 1 2 3 4 5 6 0। एक 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। अब इसको इसके ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.00035 मीटर क्यूब आएगी 0.00035। आगे आप देखें 1 सेंटीमीटर को 350 को मिलीमीटर क्यूब में करने के लिए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से मिलीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो 350 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से, 1000 मिलीमीटर क्यूब के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 3 5 0 और इधर कितनी 0 3 1 2 और 3, तो मिलीमीटर क्यूब बन गया। तो ये आएगा 3 5 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 है 7 मीटर क्यूब है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए 1 मिलीमीटर क्यूब जो होता है वो उसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है, वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हो जाता है। तो इधर हमारे पास कितना है 7 मीटर क्यूब, तो
तो इसको 7 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 लाख से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया 70। अब 7 मीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में करने के लिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल आएगा 1 मिलियन। मिलीमीटर क्यूब, तो इधर हमारे पास है 7 मीटर क्यूब इज इक्वल 7 मल्टीप्लाई 1 मिलियन मिलीमीटर। तो ये कितना आ गया, तो 7 मिलियन आ जाएगा 70 मिलीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ क्यूबिक इक्विलिब्रियम इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द इक्वेरियम। इसका सरफेस एरिया और हमने वॉल्यूम मालूम करना है। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, 50 है। सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास ये है, 6 को 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, L मल्टीप्लाई L। तो हमारे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई L हमारे पास कितना है, वो है 50 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर। अब देखें तो 6 और अंदर 5 5 बार 25 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ना, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया। अब 2500 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0 0 0 6 5 बार 30 का 0 3 कैरी 6 2 बार 12 और 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे वॉल्यूम अब हमने मालूम करना है, तो वॉल्यूम मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है L मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो L लेंथ हमें दी गई है और तीनों उसकी जो साइड है वो बराबर होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, L मल्टीप्लाई L करेंगे। तो देखें तो 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें तो 1 2 3 0 आ गई। इसी तरह 5 5 बार 25 25 5 बार 125, तो 125 आ गया और cm सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द रेडियस एंड हाइट, रेडियस कितना है सिलेंडर का 1 मीटर और हाइट कितनी है 5 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 भी लिख सकते हैं और 3.14 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई आर हमारा कितना है, वो 1 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई हाइट हमारी कितनी है, वो है 5 इज इक्वल आया 3.14। ये 1 1 1 ही रह जाएगा, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा 5। अब 5 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 5 4 बार 20 20 का लगा 0 2 कैरी 5 1 बार 5 और 2 7, आगे इशारिया लग गया और 5 3 बार 15, तो ये आ गया, आप लिखेंगे 15.7 मीटर क्यूब। ये 70 का जो 0 है ये खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म आर 10 cm 5 cm और 3.5 cm रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सरफेस एरिया और वॉल्यूम। प्रिज्म का हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करना है। ये हाइट बेस और जो है ना लेंथ लिख दिया है। सरफेस एरिया का फार्मूला ये है 3 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एल प्लस बी और एच, तो 3 आ गया हमारे पास और मल्टीप्लाई 5 लेंथ हमारी कितनी है, वो है 10 और मल्टीप्लाई बेस हमारी कितनी है, वो है 5 और प्लस आ गया फार्मूले का, ठीक है। ये आप सारा ऐसे कर लें बेशक। तो उसके बाद बी हमारा बेस कितनी है, वो है 5 और मल्टीप्लाई एच हाइट कितनी है, वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखें तो यहाँ पर 10 5 बार 50 और 50 3 बार 150, ठीक है, प्लस अब देखें तो 5 5 बार 25 का 5 लगा, 2 कैरी 5 3 बार 15 और 2 17, तो 17 पॉइंट आ गया सेंटीमीटर।
अब 150 को 17.5 से करें तो ये बनेगा 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया। अब वॉल्यूम जो है इसका मालूम करना है, तो इसका फार्मूला ये है 1/2 फार्मूला आ गया। बेस हमारे पास कितनी है, वो है 5, तो 5 बेस लिख दी। हाइट हमारे पास कितनी है, वो है 3.5 वो लिख दी, और मल्टीप्लाई जो है लेंथ है वो कितनी है, वो है 10 ये लिख दी। अब देखें 2 1 बार 2, 2 5 बार 10, तो हमारे पास क्या आ गया जी, 5 मल्टीप्लाई 3.5 और मल्टीप्लाई 5 5 बार 25, और 25 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक टैंक। तो वॉल्यूम का फार्मूला अब हम लगाएंगे, वॉल्यूम इज इक्वल है L मल्टीप्लाई L। तो L हमारे पास कितना है, 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। तो ये देखें तो 1 2 और 3 1000 मीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम कितना है, 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर पाइप इज 25 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस पाइप। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने मालूम करना है, तो इसका फार्मूला है पाई आर एच। तो पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.14 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है, वो है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई हमारे पास है हाइट 250 सेंटीमीटर। अब देखें तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 3.14 मल्टीप्लाई 25 तो ये आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई आएगा 250 सेंटीमीटर। अब इसको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 625 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 7 सेंटीमीटर 5 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ देयर रूम। तो लेंथ विद रूम इज अ शेप ऑफ क्यूबाइड शेप की तरफ ये रूम बन रहा है, तो उसका फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो L हमारे पास लेंथ कितनी है, 7 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे 5 मीटर और मल्टीप्लाई हाइट हमारी 5 मीटर। तो 7 5 बार 35 और 35 5 बार आता है 175 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 है अ वेल, एक कुआं है जो 2 मीटर उसका रेडियस है और 100 मीटर जो है ना गहरा है, ठीक है, उसकी हाइट है डीप, फाइंड द वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम मालूम करना है, तो वॉल्यूम मालूम करने का हमारे पास ये फार्मूला है, पाई का वैल्यू होती है 3.14 और मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है, वो है 2 मीटर और इसके ऊपर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 100 मीटर और इसका स्क्वायर आ गया 100 मीटर आ गया। अब देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है आगे 3.14 मल्टीप्लाई 2 बार 4 मीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाई 100 मीटर आ गया। अब ये 400 हो गया, 400 को इससे मल्टीप्लाई करें या इसको इससे मल्टीप्लाई करने पहले, तो देखें तो 4 बार 16 का 6 लगा, 1 कैरी 4, एक बार 4 और एक 5 आ गया, इशारिया आ गया 4 3 बार 12, तो 12.56 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 मीटर से। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1256 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब आएगा, स्क्वायर नहीं मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 है इफ 3 सिलेंडर है जिनका रेडियस है 5 मीटर और हाइट है 20 मीटर, रेडियस 5 मीटर है, हाइट 20 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ 3 सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो ये देखिए 20 प्लस 20 और प्लस 20 तो टोटल कितना होगा 60 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया उसका मालूम करना है जिसका फार्मूला है 2 पाई आर आर प्लस एच। तो अब 2 हमारे पास मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 3.14 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना है वो है 5 और आर प्लस 5 है और प्लस हाइट हमारे पास कितनी है 60, ये वाली 20 40 और 60। अब देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 6.28 मल्टीप्लाई 5 और ये देखें
ये कितना आ गया 65 आ गया, इसको जमा किया। अब 65 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 325 आता है, ठीक है। अब 325 को मल्टीप्लाई 628 से करना है, 628 से 325 को 628 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 2041 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2041 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे वॉल्यूम हमने मालूम करना है, तो वॉल्यूम मालूम करने का हमारे पास फार्मूला ये है, तो V इज इक्वल हमारे पास आ गया 3.14, ये है पाई की वैल्यू है, मल्टीप्लाई R हमारे पास कितना है, वो है 5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट हमारी कितनी है, वो है 60। अब देखें तो V इज इक्वल 3.14 मल्टीप्लाई 5 5 बार 25 और मल्टीप्लाई क्या आ गया 60। अब 3.14 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो वॉल्यूम हमारा आएगा 4714.28 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमने मालूम करना है ऑफ द गिवन राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये हमें प्रिज्म दिया गया है, इसका हाइट इसकी कितनी है, वो है 10 मीटर, ब्रेथ जो बेस है उसकी वो 4 मीटर है, हाइट और लेंथ इसकी 10 थी और हाइट इसकी 3.5 है। सरफेस एरिया का ये फार्मूला है 3 मल्टीप्लाई एल, ये 3 फार्मूले का मल्टीप्लाई एल, लेंथ हमारी कितनी है, वो है 10 और मल्टीप्लाई जो ब्रेथ है ये बेस है वो 4 प्लस फिर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई जो हाइट है वो है 3.5 मीटर। अब देखें तो 10 3 बार 30 और 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 बार 12, 120 आ गया 120 मीटर और प्लस देखें तो 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 14 मीटर, ठीक है। 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 4 बार करें तो 3.5 को 4 बार जमा करें तो 3.5 7 हो गया और 7 2 बार 14, ठीक है। अब 14 को जमा किया 120 और 114 को जमा किया तो 134 मीटर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया आ गया। आगे वॉल्यूम मालूम करना है तो V इज इक्वल हमारे पास आ गया 1/2 फार्मूले का मल्टीप्लाई बेस जो है वो 4 आ गई, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास कितनी है वो 3.5 आ गई और मल्टीप्लाई लेंथ हमारी कितनी है वो है 10। अब देखें 2 1 बार 2 तो 2 बार 4, V इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 10 आ गया। अब 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा, 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या करें, 10 से करेंगे 10 7 बार 70, तो ये कितना आ गया 70 मीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना तो 70 मीटर क्यूब आ गया।